चालू। अनुलेखन, अनुलेखन की प्रक्रिया। अनुलेखन क्या है? अनुलेखन है डीएनए से आरएनए का बनना। तो कल तुम लोग का कोई बहुत लोग नहीं आए थे, लड़की लोग पूजा पाठ में थे दीदी। कौन पूजा? खत्म हो गया पूजा? तो नाम अनंत खत्म कैसे हो जाएगा? नाम है अनंत, अंत कहाँ उसका? करो 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 और चालू कंटिन्यू। ठीक, पंडित जी को खुद पता नहीं होगा कि अनंत नाम कहना है। फिर होगा कि सही है जिसका अंत नहीं हो अनंत, पूजा खत्म कैसे हो गया? डेले साल में अनंत अनंत। चले अनुलेखन की प्रक्रिया में आ जाओ। अनुलेखन की प्रक्रिया पहले क्या है? अनुलेखन का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना। अब कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया फटाफट। अच्छा ये भी बताए थे कि अनुलेखन होने के लिए अनुलेखन इकाई का होना जरूरी है। तो डीएनए का वह भाग जहाँ की क्या, डीएनए का वह भाग जहाँ अनुलेखन की क्रिया होगी यानी आरएनए बनेगा, उस भाग को क्या बोलते हैं? अनुलेखन इकाई। जिसमें कितने हिस्से हैं? कौन कौन? पहला उन्नयन, दूसरा संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन अंग्रेजी में या अंग्रेजी में, और उसके बाद समापक अंग्रेजी में टर्मिनल। अंग्रेजी में, हिंदी सब टनाटन चलता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अंग्रेजी आता है तो स्ट्रक्चरल इन, समापक अंग्रेजी में वही हो गया। तो दिक्कत एक बार ना देखो हकला आदमी से झगड़ा हो गया, झगड़ा। हाँ एक आदमी ठीक था तो झगड़ा कर रहा था दोनों, तो कोई तीसरा आदमी झगड़ा कर रहा था तो ढीप ढाप कर लिया उधर। ये हकला आदमी अपने को, अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ बोल रहा था, तो गाली बकने का ना अब झगड़ा हो गया, इसको थपिया दिया, मार के भाग गया। जब गया साथ में तो लास्ट में वहाँ पर कुछ दूर जाने के बाद वो जो हकला था वो बोलता है हमको बोला, हमको तो मार के क्या हो? बोला नहीं हम उसको बोले। तो बोला कि वहाँ कहन बोला? बोला देखो हम बता रहे हैं शुरू वही कहे थे, हाँ यहाँ के निकला तो हम क्या करें? वहाँ से उसको बोल रहे थे तब तक थोड़ा थपिया दे हम की करें। इस तरह का मैं बताता है ना। हाँ जी देखिए ना ले रहे। अब इसमें भी भाग कौन कौन सा होगा, चलिए शुरू करते हैं। लिखिएगा एक लाइन पहले लिखे तो अनुलेखन की फटाफट लिखना अनुलेखन निम्नलिखित 3 चरणों में, फास्ट लिखिएगा नीचे नीचे। अनुलेखन निम्नलिखित कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण होता है। निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला लिखना 1 नंबर प्रारंभन। पहला लिखिएगा प्रारंभन, INIATION, इनिशिएशन। क्या पढ़ेंगे इसे? इनिशिएशन। दूसरा लिखो फटाफट लिखना लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि इलोंगेशन, इलोंगेशन। तीसरा पढ़िएगा समापन, टर्मिनेशन।
ये 3 विधि कंप्लीट होगा और मेरा अनुलेखन भी खत्म हो जाएगा। एक एक करके पढ़ना। पहला प्रारंभन, दूसरा लंबाई में वृद्धि और तीसरा टर्मिनेशन। हाँ हाँ हाँ, देखिए भाई, देखो समापक को टर्मिनेटर बोल देते हैं। समापन एक क्रिया है जिसे टर्मिनेशन बोलेंगे। बतवाइज, बतवाइज बरोबर, बतवाइज चले आगे। पहला हेडिंग करो, पहला हेडिंग करिए प्रारंभन। पहला फर्स्ट हेडिंग करो प्रारंभन। नीचे मिटाएं, सभी लोग लिखे, सब लोग लिखिएगा। छोड़ना नीचे किसी का, छूटेगा तो बोलना। किसका प्रारंभ करेंगे? डीएनए से क्या बनाना? आरएनए। बार बार ध्यान देना, डीएनए से क्या बनना है? आरएनए। नीचे मिटाते हैं, सबका हो गया? मिटाते हैं नीचे। पहला हेडिंग हो गया तुम्हारा प्रारंभ। क्या है प्रारंभ? स्टार बना के लिखिए और समझते चलेंगे। स्टार बना के लिखना है। लिखिए डीएनए पर, लिखो लिखो, डीएनए पर उन्नायक क्षेत्र, याद आया कल? डीएनए पर उन्नायक क्षेत्र का पता लगाया जाता है। उन्नायक क्षेत्र का, डीएनए पर उन्नायक क्षेत्र का पता लगाया जाता है जिसमें देखो आरएनए बनाना है ना, याद करो जरा। डीएनए बनाए थे तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाएंगे तो लिखिएगा जिसमें आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। क्या चीज के लिए भाई? अरे भाई इन्हें समझे, ये डीएनए था और इस क्षेत्र में बनाना है क्या? आरएनए। और इस क्षेत्र को क्या बोला गया? अनुलेखन इकाई। भूलते था वो, यही था ना? और इस अनुलेखन इकाई में कौन कौन भाग था? पहला कौन था? उन्नायक, दूसरा और उसके बाद यही। अब इसी क्षेत्र में बनेगा आरएनए, तो सबसे पहले इस वाले क्षेत्र का पता लगाएंगे ना, उन्नायक। यहाँ से कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ध्यान समझो, डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा उन्नायक क्षेत्र का पता लगाया जाता है। नहीं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पता कर लिए, यहाँ से करेंगे। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में और लिखना। अगला पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड, क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है जिसमें एक सिग्मा, जिसमें एक सिग्मा, सिग्मा का सिंबल ऐसे लिख दो, सिग्मा ब्रैकेट में लिख दो चिन्ह, कारक होता है। सिग्मा कारक होता है। क्या बोला गया? मैं लाइन समझो। बोला कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या चीज का बना होता है? पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। और यह पॉलीपेप्टाइड में एक कारक होता है जिसका नाम क्या है भाई? सिग्मा। तो दिक्कत है ना? अब ये सिग्मा कारक क्या कार्य करता है? अगले पॉइंट लिखिएगा, सिग्मा कारक
सिग्मा कारक ही डीएनए पर उन्नायक क्षेत्र का पता लगाता है। उन्नायक क्षेत्र का पता लगाता है। देखो ध्यान से सुनना, क्या बोला पहले लिख ली सर। क्या बोला कि पहले आरएनए पॉलीमरेज पता लगाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज में कौन पता लगाता है? उसके भी अंदर में एक कारक है जिसका क्या नाम है? सिग्मा कारक। अब यह सिग्मा कारक क्या है? डीएनए पर उस क्षेत्र का पता लगाता है जिसका नाम क्या रखा गया है? उन्नायक। जहां से कार्यक्रम होगा शुरू, क्या बनने का? आरएनए। जोर से बोलो, क्या बनने का? आरएनए। किससे बनेगा? फिर से बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है। और अनुलेखन के लिए डीएनए में एक विशेष क्षेत्र होता है जिसे अनुलेखन इकाई कहते हैं। अनुलेखन इकाई में 3 भाग होता है। कौन कौन? उन्नायक, संरचनात्मक और समापक। तो सबसे पहले उन्नायक से स्टार्ट होता है। तो उन्नायक क्षेत्र इतना बड़ा डीएनए है, तो उसमें कौन है उन्नायक क्षेत्र? इसका पता लगाता है आरएनए पॉलीमरेज, और उसमें भी मौजूद कौन? सिग्मा। यहाँ तक बात हुआ। अब सिग्मा कारक को कैसे पता चलता है डीएनए में कि उन्नायक क्षेत्र कहाँ है? अगला पॉइंट ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, VVI कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा सिग्मा कारक ही, ये तो लिखा दिए, एक मिनट लिखो, उसी में लिख दो। सिग्मा कारक ही नहीं लिखना, लिखो सिग्मा कारक डीएनए का, अगला पॉइंट, सिग्मा कारक डीएनए का वैसा स्थान या क्षेत्र ढूंढता है, वैसा स्थान या क्षेत्र ढूंढता है जहां, ध्यान से देखना, जहां, ऐसे लिखिएगा TATAA, जहां TATAA ये क्या है? थायमीन एडेनिन एडेनिन नाइट्रोजन क्षार है ये। जहां TATAA की श्रृंखला होती है, की श्रृंखला होती है। वहीं उसी में कंटिन्यू, इस श्रृंखला के, उसी में लिखना, उसी पॉइंट में, इस श्रृंखला के ठीक आगे ठीक आगे 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार या 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार या 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद का क्षेत्र, के बाद का क्षेत्र, 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद का क्षेत्र ही उन्नायक क्षेत्र होता है। 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार या 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के ठीक बाद का क्षेत्र ही उन्नायक क्षेत्र होता है। लाइन समझिए, चित्रात्मक। ये है भाई डीएनए लंबा कर, और इसमें पूरा नाइट्रोजन क्षार लगाओ, ये है ना। और इस पर आ गया आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा कारक के। अब ढूंढेगा उन्नायक क्षेत्र, कि पूरे नाइट्रोजन क्षार में जहां उसको क्या मिल गया, देखो TA मिल गया। अब इसके नीचे क्या लगेगा? जो भी लगेगा उल्टा लगेगा, एडेनिन थायमिन एडेनिन थायमिन एडेनिन थायमिन लगेगा ना। ये वाला जो क्षेत्र हुआ, इसको ढूंढ लिया किसने? सिग्मा कारक ने। ऐसा ढूंढा, और इसके बाद 10 जोड़ी,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और या फिर 20 जोड़ी, 10 जोड़ी या फिर, अब हम आगे बताएंगे 10 जोड़ी किसमें और 20 जोड़ी किसमें। ये आगे या तो 10 जोड़ी या 20 जोड़ी, तो 10 गिनते हैं। ये जो 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार गिने, इसके ठीक बाद का क्षेत्र ये वाला, इसके बाद का जो ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा? नायक क्षेत्र। क्या कहलाएगा? आइडिया मिला? आइडिया मिला? हेलो, आधा घंटा वहाँ कहाँ हो रहा? मम्मा तैयार हो गई? फिर से बोले, क्या बोला गया? पहले सिग्मा कारक के द्वारा कौन सा क्षेत्र खोजा गया? ये सिग्मा कारक यहाँ पहुंच गया भाई, ढूंढते ढूंढते। अरे तुम ही को तो ढूंढ रहे थे मर्दबा। अब ये सिग्मा कारक आता है, इस नाइट्रोजन क्षार के ग्रुप को खोज लिया। बोलो कोई दिक्कत? खोज लिए ना। उसके बाद पढ़ा लिखा ये सिग्मा कारक है, +2 टीचिंग पॉइंट से पढ़ के गया है। गुना भाग हमारे सर जी जोड़ घटाव सिखाए हैं, तड़ तड़ गिन लिया। क्या चीज? 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार। क्या गिन लिया? कोई दिक्कत? उसके बाद का जो ये क्षेत्र हुआ ना, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? नायक। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब किसमें 10 जोड़ी, किसमें 20 जोड़ी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 20 जोड़ी गिनेंगे, यानी 10 जोड़ी के बाद नायक क्षेत्र या 20 जोड़ी के बाद का क्षेत्र। अब कौन कोशिका में 10 या 20 आगे लिखाएंगे। ये बात समझ में आ गया? नायक क्षेत्र का पता लग गया। किसने पता लगाया? सिग्मा कारक कहाँ मिल रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। कहाँ मिलता है ये? आरएनए बनाएंगे तो आरएनए पॉलीमरेज। अब कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बोलो, देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। हाँ, ये डिपेंड करेगा इस पे, डीएनए के इस ट्रेंड पे, रज्जू पे। क्या रज्जू पे? अगर ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, तो किधर होगा? कलाई थे हम क्या बताए थे? कल बताए थे 3 डैश इंड पर समापक क्षेत्र होता है। तो अगर मेरा ये 3 डैश इंड है तो समापक क्षेत्र इधर होगा। अगर तुम्हारा इधर है तो इधर कर लो। तो क्या है? बात समझ में आ गया? ये डिपेंड किस पे करेगा? डीएनए के रज्जु पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले चले नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद, 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद, यहाँ पर 20 जोड़ी भी समझ सकते हो, ठीक है। 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद सिग्मा कारक, 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद सिग्मा कारक, ध्यान दीजिए, पहले लिखिए, डीएनए के अंदर चला जाता है। डीएनए के अंदर चला जाता है। कहाँ? ये यहाँ पता किया, इससे आगे बढ़ा 10 जोड़ी। अब यहाँ पर ये जो सिग्मा कारक है ये अंदर आ जाएगा। यहाँ किसके अंदर आ गया? और यहाँ आकर के हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? अभी तो लाइन लिखे समझ में आ गया। 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद कहाँ चला जाएगा ये? तो दिक्कत। अगला पॉइंट लिखते चलो। देखो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इसी में। नेक्स्ट पॉइंट को वीवीआई करना, ये लिखिए TA। अगला पॉइंट में
TATAA अनुक्रम को, ये भी आई है, अनुक्रम को, इसका एक नाम है लिखना, प्रीनोव, PRI, प्रीबनाव बॉक्स। TATAA अनुक्रम को प्रीबनाव बॉक्स या दूसरा नाम ऑग्नेस बॉक्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसका जो सेट है इसको क्या बोलते हैं, प्रीबनाव बॉक्स या फिर ऑग्नेस। अब यहाँ पर हम बताए थे कि 10 जोड़ी कौन कोशिका में और 20 जोड़ी कौन कोशिका में। अगला पॉइंट लिखिएगा, TATATA अनुक्रम के TATAA अनुक्रम के 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद का प्रारंभन क्षेत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद का प्रारंभन क्षेत्र 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षेत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद प्रारंभन क्षेत्र होता है। 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार के बाद प्रारंभन क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए ये सीक्वेंस बनाइए, TATAA यूकैरियोटिक कोशिका में TATA या TATAT के बाद 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार, यूकैरियोटिक कोशिका में TAA के बाद 20 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार की पहचान की जाती है। हाँ, जिस तरह से यहाँ पर इसका कुछ नाम आया है, इसका कुछ नाम लिखे ना भैया, इसको क्या बोला जाता है, प्रीबनाव बॉक्स या फिर ऑग्नेस बॉक्स। उसी तरह से इसका भी नाम है। नीचे अगला पॉइंट में लिखिएगा, फिर से यही लिखिए जिसको हम घेर रहे हैं, TATAA या TATAT। अगला पॉइंट में लिखिएगा इसको। अगला पॉइंट लिखिए, अनुक्रम को टाटा बॉक्स कहते हैं।
एक आखिरी पॉइंट प्रारंभन से जुड़ा हुआ, लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। सिग्मा कारक अंदर प्रवेश कर हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। किसको तोड़ेगा? हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। कोई दिक्कत? तोड़ दिया हाइड्रोजन बंध को ना। आइए, तो यहाँ हो गया प्रारंभ, हाइड्रोजन बंध टूटना शुरू। अब लिखिए दूसरा नंबर, लंबाई में वृद्धि। 2 नंबर लिखिए, 2 नंबर में लिखिएगा लंबाई में वृद्धि। इलोंगेशन, लंबाई में, किसकी लंबाई में वृद्धि होगा? अरे आरएनए बनेगा तो लंबा नहीं होगा, वही लंबाई में वृद्धि। कैसे होता है? चलिए लिखिए, स्टार बनाइए, फटाफट लिखिए, खत्म हो जाएगा। चलो भाई, सिग्मा कारक अंदर गया, हाइड्रोजन बंध को तोड़ के आगे बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन का दोनों अलग होगा रज्जु, एक रज्जु पर 3' एंड पर एक आरएनए बनेगा। अब बाद में फिर दोनों डीएनए आपस में चिपक के अलग हो जाएगा, आरएनए बन के अलग हो जाएगा। ठीक है, स्टार बना लिखिए। लिखिए, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सिग्मा कारक हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का दूसरा भाग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो ऐसा लिखे, सिग्मा कारक हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके बाद लिखो, और आरएनए पॉलीमरेज या अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का दूसरा भाग नए आरएनए अनुक्रम को जोड़ता है, नए आरएनए अनुक्रम को जोड़ता है। फिर से बोलते हैं, लाइन मिला लो, लाइन फिर से मिला लो। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सिग्मा कारक हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है या तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का दूसरा भाग नए आरएनए अनुक्रम को जोड़ता है, नए आरएनए अनुक्रम को जोड़ता है। अब ये अनुक्रम कैसे छूटेगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ तक लिखे ना, छूटा नहीं ना किसी का, पहले लिख लो तब समझ आता है। नीचे लिखना, स्टार नहीं बनाना, खाली लाइन छोड़ के लिखना, युग्मन नहीं, नीचे खाली लिखो ना बिना स्टार बना। जरा ध्यान दीजिएगा, युग्मन लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन है पूछ रहे हैं, ध्यान देना। एडेनिन किससे जुटेगा? ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये कौन है? कौन है जी? डीएनए। और डीएनए में हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इधर सब ज्वाइंट है, सिग्मा कारक तोड़ के आगे बढ़ रहा है, यही ना? ये 3' एंड है, इसी पर आरएनए बनेगा नया, ध्यान देना।
ये कौन बना देते हैं, यहाँ लिखते नीचे ये एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन एडेनिन थायमिन थायमिन गुआनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन और भी आगे और सिग्मा कारक है यहाँ पर इतना तोड़ करके आगे हाइड्रोजन पर तोड़ दिया। इसी पर नया आरएनए बनेगा। ये आरएनए सिंगल रद्द होता है ना, इसी पर ये जुटेगा फिर अलग हो जाएगा। ये नाइट्रोजन क्षार है। अब जरा यहाँ डीएनए का एडेनिन है तो एडेनिन किससे जुटेगा? आरएनए थायमिन होता है। कहाँ ध्यान है गया एक नंबर। आरएनए बना रहे हैं एडेनिन है, यहाँ कौन है? थायमिन रहेगा। क्या रहेगा? ध्यान देना, हम बना क्या रहे हैं? आरएनए। आरएनए में थायमिन नहीं होता, उसके जगह कौन होता है? यूरासिल होता है। अगर नंबर कट गया तो चेहरा उदासीन होता है। ये लो, थायमिन है किससे जुटेगा? थायमिनो यूरासिल से जुटेगा। एडेनिन तो यूरासिल से जुटा, थायमिन ये क्या है? आरएनए में क्या क्या मिलता है? एडेनिन मिलता है, गुआनिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है, लेकिन थायमिन नहीं मिलता है, बल्कि उसके जगह पे और डीएनए में एडेनिन मिलता है, गुआनिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है, लेकिन यूरासिल के नहीं मिलता। उसके जगह कौन मिलता है? तुम लोग को सब याद रहता है खाली। हाँ, सब जानते हैं, भूल जाते बस। दिक्कत या मेरी कोई गलती नहीं है, सब जवाब देते हैं। अब गलत होता है तो हमको क्या पता है? जवाब देते हैं पर हमको क्या पता कि गलत हो गया। जवाब दिए ना, यहाँ तो हम सही है ना, जवाब दिए ना। प्रायिकता संप्रायिक हुई कि नहीं हुई? चाहे गलत ही जवाब ठीक है। तू एक बार मुस्कुरा दे यार, मेरा मन गदगद हो जाएगा। ए भैया, हमारा गार्जियन सुस्त है। सब सुनिए, अब यहाँ पर देखो, ये कौन बन गया? आरएनए। कौन बन गया? आरएनए। हम समझ में आ रहा है, बातचीत बनाना है। तो यहाँ पर ये जो लिखाएंगे इसको लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आता है कि आरएनए में युग्मन कैसा होता है। एडेनिन से कौन जुटेगा? इसको लिख लो। यूरासिल से कौन जुटा हुआ है? तो एडेनिन ये नहीं होगा। एडेनिन ये इधर डीएनए भाग, इधर आरएनए। एडेनिन से यूरासिल और थायमिन से एडेनिन और गुआनिन से साइटोसिन से। ये चीज लिख लीजिए, याद रखना है। आरएनए बनने में इसी तरह से युग्मन होता है। लिख लो, बताइए। फटाफट लिखिए, खत्म कर रहे हैं। मुंह का मत झुलसा सब लोग मुझसे बतासा आदमी का नहीं बोलते छुट्टी है। अरे हम पूछते हैं मन का धकधकी, लेकिन हम वो उतने पतित आदमी अभी थोड़े छोड़ने वाले हैं। अरे तुम गूगल से पूछ के गाली दे सकते हो, पर छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बताओ कैसे ऐसे गाली का ऐसे याद थे, लेकिन एडेनिन थायमिन याद नहीं। लिखिए, ये लिख लिए ना। एक पॉइंट को नीचे स्टार बना के लंबाई में वृद्धि यानी इलोंगेशन, जो लिखना लिखो। अगला पॉइंट में लिखना लंबाई में वृद्धि, ऐसे लिख देना 5' से 3' की तरफ होती है। ऐसे लंबाई में वृद्धि 5' से 3' ऐसे की तरफ होती है।
तीसरा पॉइंट समापक कर लो ना, खत्म हो जाएगा ना, खत्म ही हो जाएगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। लिखिए समापक 3 नंबर इंडोर समापन। ये तीसरी देवा खंडे 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 समापन, ठीक है। तीसरा टर्मिनेशन। अच्छा, दोनों कोशिका में ये बनता है, यूकैरियोटिक में भी, और तो दोनों का समापन अलग अलग। जल्दी से लिख लीजिए समापन, और नीचे स्टार बना के लिखना। पहले यूकैरियोटिक कोशिका में पहले समापन करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में 3 नंबर है आपका समापक या समापन। तो किस में करोगे, पहले स्टार बना के लिखो, यूकैरियोटिक सेल में कोशिका में। 2 पॉइंट है, लिख लीजिए। और इसे प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, स्टार बना के लिखना। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर समापक क्षेत्र में जब पहुंचता है, समापक क्षेत्र में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पर समापक क्षेत्र में जब पहुंचता है तो अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है। तो अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है। एक पॉइंट और दो, डीएनए रज्जु पर डीएनए रज्जु पर जब पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम मिलता है तो यह समापक क्षेत्र होता है। पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम मिलता है तो यह समापक क्षेत्र होता है। चलो आगे इसके बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में फिर।